उसके बाद भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले नर्वस सिस्टम को समझते हैं। ये जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। साथ ही हमारा जो शरीर है उसका बाहरी वातावरण के साथ एक बैलेंस क्रिएट करने का काम करता है ये तंत्र। मनुष्य शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं वो शरीर के लगभग हर भाग को, जो भी मैसेजेस होते हैं वो हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, वहां तक पहुंचते हैं। और उसके बाद वो जो मैसेज है वो हमारे जो तंत्रिका तंतु हैं उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो नर्वस सिस्टम है यह पौधों में नहीं पाया जाता है। ऐसा ऐसा सिस्टम जो पौधे होते हैं उनमें नहीं अवेलेबल होता, एब्सेंट होता है। इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। और तंत्रिका तंत्र में क्या क्या मेनली किन किन की गणना की जाती है नर्वस सिस्टम में? एक तो ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड और वहां से निकलने वाली नर्व्स, ये 3 चीजें आती हैं। जो नर्वस सिस्टम है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और हर पार्ट का अपना अलग स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? नेफ्रॉन। ऐसे ही नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन, जो एक बहुत पतला धागा होता है उसके समान दिखाई देता है और हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। जो तंत्रिका कोशिका है और इसकी जो सहायक अन्य कोशिकाएं हैं ये आपस में मिलकर कार्य करती हैं और एक तंत्र को बनाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो भी वातावरणीय परिवर्तन होते हैं वो सूचनाओं को संवेदी अंगों को प्राप्त करके एक इम्पल्स क्रिएट करती हैं, जिसको कहते हैं रासायनिक आवेग या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। तो वो हमारे संवेदी जो अंग है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो मैसेज वो ले लेते हैं एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस के थ्रू, और फिर वो हमें ज्ञान कराते हैं कि बाह्य वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। विद्युत रोधी तंत्रिकाएं चारों ओर से माइलिन आच्छाद से घिरी होती हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे, ये एक शीट होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं, उससे कवर होती है हमारी। आगे बताऊंगी डायग्राम में। ये जो माइलिन शीट दिख रही है यहाँ पे लिखा है माइलिन आच्छाद, ये इससे कवर होती है, जैसे उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक कवरिंग होती है ये, जिसे माइलिन शीट कहते हैं या माइलिन आच्छाद कहते हैं। इससे प्राणी को वातावरण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। इस माइलिन शीट का काम क्या होता है? जो भी बाहर परिवर्तन हो रहे हैं हमारे आसपास उसकी जानकारी मिलती है। और अगर माइलिन शीट की कवरिंग ना हो तो मैसेज नहीं मिल पाता। जो एक कोशीय प्राणी होते हैं लाइक अमीबा, उसमें कभी भी तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बहुकोशिकाओं से बने हुए होते हैं, उनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जैसे हाइड्रा, प्लेनेरिया, तिलचट्टा और बहुकोशिकीय प्राणी हो गए, जैसे हम मनुष्य है ना, जीव जंतु, उनमें भी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो शरीर, मनुष्य के शरीर में जो नियंत्रण और जो समन्वय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम है, वो सिर्फ नर्वस सिस्टम ही नहीं करता, हमारे हार्मोनल सिस्टम भी करते हैं। और हार्मोनल सिस्टम में जो मेन हार्मोनल सिस्टम है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोस में, कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, जो डक्टलेस सिस्टम होता है वो होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधा हमारे रक्त में प्रवाह होते हैं, इसमें कोई नली नहीं होती। तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे एंडोक्राइन सिस्टम का। हमारे जितनी भी 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सब क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं ये मैसेज को प्राप्त करने का काम करते हैं, और इसलिए इन्हें रिसेप्टर्स कहा गया है। रिसेप्ट, रिसीव करते हैं।
और जो भी हमारे आसपास के माहौल की जानकारी होती है वो इन तक पहुंचती है, हमारे ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल तक। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भावना अंग में कोशिकाओं का एक समूह है जो प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद, गर्मी, जो विशेष प्रकार के इसके प्रति संवेदनशील होता है। हर सेंसरी ऑर्गन का अपना अपना कार्य है। तो जो भी रिसेप्टर्स हैं वो अपना अपना कार्य प्ले करते हैं। सभी रिसेप्टर्स यानी कि सेंसरी नर्व्स के माध्यम से रीढ़ की हड्डी और जो हमारा ब्रेन है वहां पर इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू मैसेज को भेजते हैं करंट के फॉर्म में। जैसे आपने कोई गर्म वस्तु आपने टच करी, कोई गर्म गिलास आपने टच किया चाय का, तो आपके ब्रेन को पता लग जाएगा कि हाँ ये ठंडा है या गर्म है। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किन है उसने बताया, रिसेप्टर है, स्किन ने टच किया और फिर वो मैसेज कहाँ गया, हमारे न्यूरॉन्स में गया और धीरे धीरे वो आपके ब्रेन को मिल गया मैसेज। तो इस तरीके से काम होता है। फिर आपके मैसेज चला गया इम्पल्स के थ्रू, सेंसरी नर्व्स लेके गई। उसके बाद मोटर नर्व्स क्या काम करती है? मोटर नर्व्स, हाथ को आप तुरंत पीछे खींचते हो, आपको पता लगा बहुत गर्म है, आप तुरंत हाथ को हटा लोगे, पीछे कर लोगे, तो ये आपकी मोटर नर्व्स है। मस्तिष्क और प्राभुत्पादक करने के लिए रीढ़ की हड्डी को प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन करते हो आप, तो वो मोटर नर्व्स में आ जाता है। प्रेरक शरीर का वह हिस्सा है जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों के अनुसार एक उत्तेजना को प्रतिक्रिया देता है। मोटर नर्व क्या करता है? प्रतिक्रिया करने का एक वो देता है कि आप जल्दी रिएक्ट करो कि ये चीज गर्म है, तो आप उसको उस चीज को दूर उस चीज से दूर हो जाओगे, क्योंकि वो चीज आपको क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। इतनी चीज समझ में आई यहाँ तक? आगे है जितने भी हमारे सेंसरी अब जो हमारे न्यूरॉन्स है उसका स्ट्रक्चर बताया है, क्या क्या इसमें ऐड है चीजें। जैसे तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका ऐसी दिखाई देती है और इसकी पूंछ है, इस तरीके से बाहर जा रही है। फिर ये माइलिन शीट देख रहे हो जो कवरिंग देती है और हमें बाह्य वातावरण की जानकारी देती है। और फिर इसके आगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है फूल की तरह। जो लास्ट कॉर्नर्स में देख रहे हो इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो न्यूरॉन है इसके सेंटर में ऊपर की साइड क्या है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक होता है। अंदर वाले भाग को हम एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। और ये आप चीजें समझो कि इसमें क्या क्या ऐड है। एक तो एक्सॉन है जो केंद्रक के बिल्कुल पास में पाया जाता है, चारों ओर फैला हुआ होता है। जो बाहर निकल रही है पूंछ की तरह आकृति, ये डेंड्राइट्स है। बीच वाला भाग क्या है? माइलिन शीट है। तो ये मानव तंत्रिका तंत्र है। आगे बढ़ते हैं। माइलिन शीट हो गया, वॉइस ब्रेक हो गया क्या? अब बीच वाला काम था माइलिन शीट। हाँ, माइलिन शीट। ठीक है। कोशिकाएं जो नर्वस सिस्टम बनाती हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और न्यूरॉन्स एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम की। इसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे मैसेज भेजे जाते हैं। जो न्यूरॉन्स है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेल माना जाता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारे विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, तो वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की संरचना ऐसी होती है कि जल्दी से शरीर में संदेशों को वो ले जा सके। न्यूरॉन्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी मैसेज भेजना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान। और ये मैसेज कैसे भेजते हैं? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये शरीर के बाहर से, यानी कि जो बाहर स्टिमुली है, उद्दीपन है, उसको ग्रहण करती है। और जो आवेगों को वो ग्रहण करती है, संकेतों को वो ग्रहण करती है, उनके माध्यम से
दूसरी तंत्रिका में उसको वो संदेश को भेज देती है। कहाँ भेजती है वो? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारे क्या 2 भाग आते हैं, 2 चीज़ें आती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, एक हमारा ब्रेन और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सेल बॉडी की, ठीक है? सेल बॉडी 3 भागों से मिलकर बनी है, वो हम जान लेते हैं। अब अभी हमने यही न्यूरॉन के ऊपर बात करी थी, अब इसी को ही 3 भागों में बाँटा गया है, उसको जानेंगे। सबसे पहला है सेल बॉडी, यानी कि कोशिका काय। इस भाग को साइटोन भी कहते हैं। और ये जो सेल बॉडी है इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है और इसमें ही एक केंद्रक के आसपास ही क्या कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी में ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सभी प्रेजेंट होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो हमारा सेल प्लाज्मा है, जो सेल का बीच वाला भाग है साइटोप्लाज्म, द्रव्य वाला भाग, यहाँ पे क्या होता है, क्या पाया जाता है? अभिरंजित निसेल ग्रैन्युल, इसे निसेल्स ग्रैन्युल्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पाया जाता है ये, क्योंकि बाकी सेल से बिल्कुल अलग है न्यूरॉन सेल। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म में जो कोशिका द्रव्य है उसमें जो एक अलग चीज पाई जाती है, दैट इज निल्स ग्रैन्युल्स पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे अब हम डेंड्रॉन की। डेंड्रॉन क्या होते हैं? जितना आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के वर्ड्स को इंग्लिश में जानोगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि हिंदी के शब्द कई बार एग्जाम्स में समझ नहीं आते। तो आप कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में समझें, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को। तो डेंड्रॉन्स जो होते हैं ये सेल बॉडी के बाहर निकले छोटे छोटे तंतु होते हैं। अभी ऊपर बात करी ना, बाहर इस तरीके से जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं फाइबर की तरह, ये क्या है? डेंड्राइट्स। और इसी को हम डेंड्रॉन भी बोलते हैं। जो छोटे तंतु होते हैं ये, और जो कोशिका काय की शाखा के तौर पर पाए जाते हैं, जो हमारी सेल बॉडी है उसकी शाखा बनाते हैं ये। और ये तंतु उद्दीपनों को सेल बॉडी की ओर भेजते हैं। अगर ये डेंड्राइट्स ही नहीं होंगे तो हमारे जो सेल बॉडी है उसको मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका होना बड़ा ज़रूरी है। फिर आता है एक्सॉन। अभी जो हमने बात करी ऊपर, कहाँ पाया जाता है एक्सॉन? केंद्रक के पास। ये रहा एक्सॉन। ये कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक के पास। ये जो होता है लंबा होता है, बेलनाकार होता है, जो सेल बॉडी के एक हिस्से से शुरू होकर धागे नुमा शाखा बनाता है। और तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। ये जो एक्सॉन है एक धागे नुमा संरचना है और ये आगे चल के बहुत सारी शाखा बनाने का काम करता है, ब्रांचेस बनाता है। और ये जो ब्रांचेस बनाता है उसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब ये साइनेप्सिस क्या होता है उसको समझेंगे। साइनेप्सिस या साइनेप्टिक नॉब में एक सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। अभी बताऊंगी क्या है ये। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं? तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से जो इम्पल्स होते हैं, जो मैसेज होता है, वो न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं और एक न्यूरॉन के डेंड्रॉन के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष के स्थान को साइनेप्स कहा जाता है। एक गैप होता है एक डेंड्रॉन से दूसरे डेंड्रॉन के बीच में। अब ये है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ऊपर से शुरू करेंगे, पहले ब्रेन से शुरू करते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड पे, जो आपका लेफ्ट साइड है वहां देखेंगे, जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे बताया है हमारा प्रमस्तिष्क है, फिर अनुमस्तिष्क है, फिर पिंड है, और अनुमस्तिष्क पिंड है, ब्रेन स्टेम है, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद ये हमारी जो नीचे की तरफ जा रही है येलो पार्ट में, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है।
ये जो चीजें आई, क्या क्या चीजें आई, हमारा प्रमस्तिष्क जो सिर वाला आगे का हिस्सा है, ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा, हमारा ब्रेन स्टेम हो गया जहाँ पे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी रहती है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें मिलके हमारा सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अब राइट साइड पे आते हैं। अब यहाँ से क्या निकल रही है, येलो जो ब्लू कलर में तंत्रिकाएं निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं। तो कपाल की अलग तंत्रिकाएं होती हैं और स्पाइन की अलग तंत्रिकाएं होती हैं। कपाल की तंत्रिका अलग होंगी, अभी बात करेंगे कौन कौन सी आती है इनमें से। और इनमें जो सबसे बड़ी नर्व होती है वो होती है लंबी नर्व, उसे कहते हैं वेगस। यहाँ से वेगस जा रही है। फिर अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे चल के, जो छाती और जो पेट की तंत्रिकाएं हैं, यानी कि जो हमारे वक्षस्थल और जो उदर से संबंधित जो नर्व्स हैं उनकी बात की गई है। तो ये सब हमारे यहाँ जो सिचुएटेड है इस एरिया में, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करती है। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, उनको डिस्कस करेंगे आगे। फिर यहाँ पे हाथों की नर्व्स पे आ जाते हैं। हाथों की नर्व जैसे हमारे बोन्स के नेम है, रेडियस, अल्ना, है ना, ह्यूमरस, उसी के बेस पे हमारी नर्व्स के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे अल्नेर, माध्यिका, रेडियल। तो ये हमारे हाथों की नर्व्स हो जाएंगी। फिर हमारा लंबर प्लेक्सिस जो है पीछे की तरफ, उसकी भी तंत्रिकाएं हैं, उसके नाम हैं इधर, उसको भी अब बाद में पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। फिर हम पैरों की तरफ आ जाते हैं। फिर हमारा सेक्रल प्लेक्सिस है। प्लेक्सिस मतलब क्या होता है, गुच्छा। नस जो हमारी नर्व्स हैं उनका जो गुच्छा होता है उसको हम प्लेक्सिस कहते हैं। सेक्रल प्लेक्सिस का कनेक्शन होता है हमारे जो बटक्स हैं उनसे, टीबियल से, टीबियल जो बोन है, और पेरोनियम, और यही हमारे जितने भी आगे चल के जितने भी हमारे नर्व्स आएंगे पैरों से रिलेटेड, उनकी बात करेंगे। देन यहाँ पे सेक्रल रीजन के नीचे ही हमारा पुडेंडल नर्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होता है, उसकी बात भी करेंगे। तो अभी आपने बहुत ही मोटे तौर पे ये समझा कि तंत्रिकाएं कैसे आगे चल के काम करती हैं और कितना बहुत रोल होता है हमारे नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी में। तो मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों को और जो वातावरण, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और जो बाहर का वातावरण है, उसके मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। तो अगर किसी का नर्वस सिस्टम अच्छा नहीं है या बहुत वीक है,